गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए एस फार्मा ट्यूटर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का एक चैप्टर, ट्रैंकुलाइजर्स। तो जो यूनिट हमने शुरू करी थी ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस की, जिसमें हमने अभी लास्ट वीडियो कवर किया है सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का, तो उसी को आगे कंटिन्यूएशन में रखते हुए हम आज ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये भी सीएनएस के अंडर में ही आता है, ट्रैंकुलाइजर्स भी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएगा। तो जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रैंकुलाइजर्स ट्रैंकुलाइजर्स कुछ ऐसी ड्रग हैं जो कि सीएनएस पे जाकर के एक्शन अपना प्रोड्यूस करती हैं, पेशेंट को काम करती हैं, एंजाइटी वगैरह को डिक्रीज करती हैं और स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करती हैं। इन्हें डिप्रेसेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सप्रेस करती हैं सीएनएस को जाकर के, बॉडी को स्लो डाउन करती हैं, स्लीप वगैरह को इंड्यूस करती हैं। बेसिकली जो कि सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में डेफिनेशन थी, इनकी डेफिनेशन भी बिल्कुल ही सेम है, सेम डेफिनेशन है इनकी। बट सिडेटिव और हिप्नोटिक में हमने क्या देखा था कि वो कहाँ पे यूज की जाती है, एंजाइटी वगैरह में। अगर किसी पर्सन को स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम है, नींद वगैरह नहीं आती है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है उन्हें। बट इनका क्या है कि यूज ही बिल्कुल अलग है। ये मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि साइकोसिस वगैरह हो गया। साइकोसिस क्या है? एक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसका बिहेवियर सडनली चेंज होता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, कभी हंसने लगेगा, कभी रोने लगेगा, जिसे हम डबल पर्सनैलिटी कहते हैं। उस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज की जाती हैं, ट्रैंकुलाइजर्स। बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो दो ब्रॉड कैटेगरी हैं इसकी क्लासिफिकेशन में, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में 3 सब क्लासेस है। फेनोथायाजीन डेरिवेटिव, जिसमें क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लुप्रोमाजीन, थायोरिडाजीन, मेसोरिडाजीन वगैरह ये सारे कंपाउंड्स आ गए। ब्यूटायरोफिनोन्स डेरिवेटिव हैं, जिसमें हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, रेजोपेरिडोन वगैरह ये कुछ कंपाउंड्स आ गए। कुछ थायोजेंथीन्स के डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें फ्लूपेंथिक्सोल, क्लोपेंथिक्सोल, जुक्लोपेंथिक्सोल वगैरह ये कुछ कंपाउंड्स आ गए। सेकेंड जनरेशन की जो इसकी ड्रग हैं उसमें एरिपाइप्राजोल, क्लोजापिन, जोटेपिन, ओलेंजापिन और राइसपेरिडोन ये कुछ कंपाउंड्स आ गए। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी बिल्कुल सेम है जैसे कि सिडेटिव और हिप्नोटिक का है। क्यों? क्योंकि जो ये इनका काम है वो एक ही है। तो बेसिकली जो सिडेटिव हिप्नोटिक का मैकेनिज्म है वही ये भी फॉलो करते हैं। सिडेटिव हिप्नोटिक में हमने क्या पढ़ा था कि वो जाकर के आयन गेटेड चैनल पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। पर्टिकुलर जो गाबा रिसेप्टर होता है सीएनएस पे, उसकी एक्टिविटी को जाके एनहांस करते हैं, बढ़ा देते हैं। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत ही आसान ढंग से उसको समझा था, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने सिडेटिव और हिप्नोटिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के उसे देख लीजिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिडेटिव और हिप्नोटिक का होता है वो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका भी होता है। तो अगर आप इनका भी सेम MOA लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बात करें इनमें जो ड्रग्स हैं, तो कुछ 3 इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं, बेसिकली वही एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाता। 99% यही ड्रग जो है एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों की तीनों ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसी के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, स्टोरेज और ब्रांड नेम्स को करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता। तो क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल और डायज़ेपैम, इनको एक एक करके कवर कर लेते हैं। सबसे पहली ड्रग है क्लोरप्रोमाजीन। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अभी हमने इसकी क्लासिफिकेशन में क्या करा था कि ये किसका डेरिवेटिव होता है? फिनोथायाजीन का डेरिवेटिव होता है। तो फिनोथायाजीन का मतलब क्या है कि 3 साइक्लिक रिंग है, 2 फिनोल रिंग है, जिसमें से एक के ऊपर क्लोरीन अटैच है, और थाया एजीन, यानी कि एक थाया ग्रुप इसमें लगा हुआ है और एक एजा ग्रुप लगा हुआ है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक बार बना करके देख लेंगे इसे तो ये आसानी से याद हो जाएगा आपको। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ऑर्डर इसका कुछ भी नहीं है, ऑर्डर लेस होता है, ये कोई स्मेल नहीं होती इसके अंदर। वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल, सॉल्युबल है वाटर में, अल्कोहल में सॉल्युबल है, और ईथर में जाकर के ये इनसॉल्युबल है। ईथर में जाकर के
ये इनसॉल्युबल हो जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर है। अच्छा, अगर हिंदी में बोले तो पागलपन। खास बात क्या होती है इसमें कि जो पेशेंट होता है उनको बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि इनको स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, और वो क्या है, थोड़ी लॉन्ग टर्म बीमारी है, क्रोनिक डिजीज है, ये धीरे धीरे ठीक होती है ये, बट क्या है कि ठीक हो जाती है। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। मैनिया और हाइपोमैनिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मैनिया थोड़ा कम है, माइल्ड है, तो उसे हाइपोमैनिया कहते हैं। अब ये मैनिया क्या है? हिंदी में बोले तो सनक, जुनून, पागलों जैसी धुन। किसी भी पेशेंट को ऐसा कुछ, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसे मैनिया कहेंगे। तो उसको ट्रीट करने में यूज की जाती है। एंजाइटी वगैरह को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। एजिटेशन, एक्साइटमेंट वगैरह को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। एजिटेशन क्या है? अशांति सी रहेगी मन में, हलचल मची रहेगी मन में कोई ना कोई, तो उन सबको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है ये क्या है कि ये हिकअप्स की शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में एडजेंट की तरह यूज किया जाता है। हिकअप्स क्या है, हिचकी वगैरह में यूज किया जाता है। ये क्या, एडजंक्ट की तरह यूज करेंगे। ये बेसिकली हिकअप्स की मेडिसिन नहीं है। एडजंक्ट का मतलब सप्लीमेंट की तरह यूज किया जा सकता है उस केस में। नोजिया, वॉमिटिंग में भी इसका यूज किया जाता है, और चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया में इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे इसके यूजेस थे। स्टेबिलिटी की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ये मेडिसिन स्टेबल रहेगी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे। मॉइस्चर और लाइट से इसे बचा के रखना है, क्योंकि उस पर जाकर के डिकम्पोज हो जाती है, और लाइट के एक्सपोजर में इसका कलर चेंज हो जाता है। तो टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसको स्टोर करके रखना है। अब ये कौन कौन सी फॉर्मुलेशन में मार्केट में अवेलेबल है? तो इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, टैबलेट, इंजेक्शन और ओरल सॉल्यूशन की फॉर्म में ये मार्केट में बिकता है। ब्रांड नेम किन किन नामों से बिकता है? तो ये मेगाटेल, क्लोजिन और क्लोरप्रोमाजिन नाम से क्या है कि मार्केट में बिकता है ये ड्रग। और अब अगले ड्रग पे आते हैं, तो हेलोपेरिडोल। अब ये किसका डेरिवेटिव है? ये है फिनाइल ब्यूटाइल पाइपराडीन का डेरिवेटिव। इसके नाम में क्या है? हेलो लगा हुआ है। इसका मतलब कोई हेलोजन ग्रुप इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, फ्लोरीन प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर में। एक फिनाइल रिंग इसमें प्रेजेंट है, एक ब्यूटाइल कंपाउंड प्रेजेंट है। ब्यूटाइल क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। तो ये भी बहुत आसान है। अगर आपके इसके डेरिवेटिव के नाम से याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये एक बार बना के देख लेना इसे, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। व्हाइट और फेंटली येलोइश कलर का पाउडर है ये। स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, और क्लोरोफॉर्म में फ्रीली सॉल्युबल है। क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, बेंजीन, मिंथॉल, इन सब में क्या है? ये फ्रीली सॉल्युबल होता है। इसकी यूजेस की बात करें तो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। अभी हमने साइकोसिस पढ़ा था, बिहेवियर चेंज हो जाता है पेशेंट का, तो उन केस में क्या है, इसका यूज किया जाता है। ये ADHD, अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उस कंडीशन को भी ट्रीट करने में यूज किया जाता है। उस कंडीशन में होता क्या है कि पर्सन अपने रोज रोज के कामों को भूलने लग जाता है, उसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, डेली रूटीन के जो काम होते हैं उन्हें भी भूल जाता है वो। तो उन केसेस में इनका यूज किया जाता है। बात करें इसके स्टेबिलिटी स्टोरेज की, तो ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टेबल है। लाइट और मॉइस्चर से इसे भी बचा करके रखना है, यानी कि टाइटली क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करके रखना होगा। अगर इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये कौन कौन सी फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है? टैबलेट, सिरप, IM इंजेक्शन यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सस्पेंशन, इन फॉर्म में ये क्या है, मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो ये रेलिनेस, हेक्सिडोल, एस्टिडोल और सिरिनेस, इन नाम से मार्केट में बिकता है। अगले ड्रग पे आते हैं, डायजेपाम। ये बेंजोडाइजेपीन का एक डेरिवेटिव है। इसमें बेंजोडाइजेपीन रिंग प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर भी इजी है, बना करके देख लोगे तो याद हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाइट पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। फर्स्टली अगर इसे खाया जाए तो बिटर टेस्ट होता है इसका, बट धीरे धीरे ये टेस्टलेस हो जाता है। वाटर में स्पारिंगली सॉल्युबल है, अल्कोहल में बिल्कुल सॉल्युबल है ये। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात की जाए तो ये मॉइस्चर और लाइट से डिग्रेड हो जाता है, यानी कि टाइटली क्लोज कंटेनर में इसे, टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसे स्टोर करके रखना पड़ेगा। यूजेस की बात की जाए तो एंजाइटी, टेंशन वगैरह को ठीक करने में यूज किया जाता है। एक्यूट एल्कोहलिक विड्रॉल में इसकी मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। अब विड्रॉल सिम्टम्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्या होता है कि अगर कोई भी पेशेंट
अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह इन सब चीज़ों को या ड्रग वगैरह की आदत को छोड़ने लग रहा है, तो कुछ क्या है विड्रोल सिम्टम्स आते हैं, उसको ऐसे अर्ज उठती है कि उसको ये चीज़ चाहिए चाहिए बार बार। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। ये स्केलेटल मसल स्पाज्म में एक सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, एडजंक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। इनवॉलेंट्री स्पाज्म जो होने लग जाता है बॉडी में, उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एपिलेप्सी की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सिडेशन वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, नींद वगैरह लाने के लिए। एक्साइटेड है कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा तो उस केस में यूज़ किया जाता है ये। सर्जिकल प्रोसीजर में अक्सर इसे प्री मेडिकेशन की तरह यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि कई सारे पेशेंट क्या है सर्जरी के नाम से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनका मन अशांत हो जाता है, एजिटेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस केस में क्या है प्री मेडिकेशन की तरह इसे प्रेस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है। फॉर्मुलेशन की बात करें इसकी तो टैबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल और एलिक्सर की फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। इसके ब्रांड नेम की बात की जाए तो कामपोज और सेडानाइट, इन दो नामों से ये मार्केट में बिकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, हमने सब कुछ इस चैप्टर का कवर कर लिया और ये यूनिट भी ऑलमोस्ट हमारी पूरी हो चुकी है। तो थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।